ओम शांति। आज 10 मई 2026 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 30 जनवरी 2010। चारों ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बन स्वमान की स्थिति में स्थित रहकर हर कार्य करो। आज बाप दादा बच्चों को देख रहे हैं जो ब्राह्मण परिवार की आत्माएं हैं। कोटों में कोई में भी कोई है। हर एक ने बाबा को पहचाना, इसलिए हर एक आत्मा बहुत विशेष है। ऐसी आत्माएं जिन्होंने बाबा को पहचाना वो योगी जीवन वाली आत्माएं हैं। आप 2-4 घंटे के योगी नहीं, आप योगी जीवन वाले हो। एक एक बच्चे को देखकर बाप दादा खुश हो रहे हैं। सभी बच्चे स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी हैं। अपनी स्वमान की माला याद करो और स्वमान में खो जाओ। जहां स्वमान है वहां देहाभिमान नहीं आ सकता। जहां स्वमान है वहां अहम भाव नहीं आ सकता। स्वमान को याद करने से, स्वराज्य अधिकारी बनने से अनुभवी स्वरूप बन जाएंगे। चारों ही सब्जेक्ट के अनुभवी सदा समर्थ आत्माएं हैं। बाबा ने कहा ज्ञान अर्थात नॉलेज को लाइट माइट कहा जाता है। योग अर्थात कर्म इंद्रिय जीत। धारणा अर्थात दिव्य गुणों की धारणा। और सेवा का अर्थ है मनसा वाचा कर्मणा। तीनों से ही निरंतर सेवा होती रहे। बहुत सुंदर परिभाषा सेवाधारी की बाबा ने बताई। गिरे हुए को ऊंचा उठाना, कमजोर आत्मा को शक्तिशाली बनाना, निर्बल में बल भरना, ये पुण्य का काम है। गिरे हुए को गिराना नहीं, ऊंचा उठाना है। स्वमान में रहकर उन्हें सम्मान देना है। शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। कोई कैसा भी है फिर भी प्रभु परिवार का है, मेरा बाबा कहता है। इसलिए आप जब भी मिलते हो तो आप उस आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए शुभ भावना, शुभ कामना दें। बाबा ने कहा उनको याद दिलाएं कि आप स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी आत्मा हो। चलते फिरते भी स्मृति में रहना है कि मैं स्वमानधारी आत्मा हूं। बाबा ने कहा चारों ही सब्जेक्ट की अनुभवी आत्मा कभी धोखा नहीं खा सकती। ये ईश्वरीय परिवार है, प्रभु परिवार है। भाव स्वभाव भले अलग अलग होते हैं लेकिन वो सफलता में बाधा ना पड़े। ये याद रहे कि ईश्वरीय परिवार के हैं, प्रभु परिवार के हैं। फिर भी शुभ भावना, शुभ कामना निरंतर बनी रहे। ये शुभ भावना, शुभ कामना पुण्य का खाता जमा कराती है। अचानक, एवर रेडी और बहुत काल। बाबा ने कहा अचानक के लिए हमेशा तैयार रहना है। कितनी आत्माएं अचानक चली गई। कभी सोचा था अचानक कोई एक्सीडेंट में चले जाएंगे। जैसे कोई भी प्राकृतिक आपदा भी आती है, एक समय में कितनी आत्माएं शरीर छोड़ के चली जाती हैं। क्या उनको ये संकल्प था कि कल हम नहीं होंगे? बाबा ने कहा एवर रेडी रहना है। एवर रेडी स्वमान में स्थित रहकर सदा शक्तिशाली बन के रहना। बहुत सुंदर बात बाबा ने रियलाइज करी। जैसे चीनी का गुण मधुरता है, मिठास है। कोई कितना ही कहे कि चीनी मीठी नहीं होती, आप नहीं मानेंगे। तो ऐसे जो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों सब्जेक्ट की अनुभवी आत्मा है वो हमेशा समर्थ रहती है, कभी कमजोर नहीं बन सकती। तो अभी स्वमान की माला, हम स्वमान की लिस्ट तैयार करेंगे। बाबा ने मुझे कौन कौन से स्वमान दिए हैं। जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, रूहे गुलाब हूं, निर्विघ्न आत्मा हूं। इसकी माला बनाएंगे और उसमें खो जाएंगे। और दूसरा
शुभ भावना, शुभकामना सदा और सबके लिए, और उस प्रभु परिवार में सबके प्रति प्यार बना रहे, उसके लिए किसी के भी भाव स्वभाव का चिंतन नहीं करेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। मुरली का सार है, चारों ही सब्जेक्ट में स्वमान के अनुभवी स्वरूप बन, अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। चारों ही सब्जेक्ट में स्वमान के अनुभवी स्वरूप बन, अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। आज ब्राह्मण संसार के रचयिता बाप दादा अपने चारों ओर के ब्राह्मण संसार को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण सारे संसार में विशेष आत्मा है, कोटों में कोई है, क्योंकि साधारण तन में आए हुए बाप को पहचान लिया। ये भी एक स्वमान है, मैं कोटों में कोई, कोई में भी कोई आत्मा हूं, क्योंकि साधारण तन में आए हुए बाबा को पहचान लिया। बाप दादा भी दिल में समाने वाले बच्चों को दिल से दिल का प्यार दे रहे हैं। हर एक बच्चा अपने को ऐसे बाप का प्यारा, दिल में बाप को समाया हुआ अनुभव करते हैं। बाप के लिए हर बच्चा अति प्यारा, सर्व का प्यारा है। आप सब बच्चों का सर्व आत्माओं के प्रति चैलेंज है। हम योगी जीवन वाले हैं, सिर्फ योग लगाने वाले नहीं, योगी जीवन वाले हैं। जीवन 2-4 घंटे की नहीं होती, जीवन सदा काल के लिए होती है। तो चलते फिरते कर्म करते योगी जीवन वाले निरंतर योगी हैं। चाहे योग में बैठते, चाहे कोई भी कर्म करते, कर्म योगी हैं। जीवन का लक्ष्य है सदा योगी। ऐसे अपने योगी जीवन, नेचुरल जीवन अनुभव करते हो। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य देखते हैं। क्या देखते हैं? मेरा हर बच्चा स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी है। क्यों? जहां स्वमान है वहां देहाभिमान नहीं आ सकता। अटेंशन, जहां स्वमान है वहां देहाभिमान नहीं आ सकता। आदि से अंत तक, अब तक बाप दादा ने हर बच्चे को भिन्न भिन्न स्वमान दिए हैं। अगर अभी भी स्वमानों को याद करो, एक एक स्वमान की माला फेरते जाओ, तो अनेक स्वमान स्वरूप बन स्वमान में लवलीन हो जाएंगे। बाप दादा को एक बात बच्चों की अब तक भी अच्छी नहीं लगती। वो जानते हो कौन सी? जब कोई भी बच्चा कहता है हमें स्वमान में स्थित होने में कभी कभी मेहनत लगती है, चाहते हैं लेकिन कभी कभी मेहनत लगती है, तो सर्वशक्तिवान बाप बच्चों की मेहनत नहीं देख सकते, क्योंकि जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत नहीं होती। जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत नहीं होती। जहां मेहनत है वहां मोहब्बत में कमी है। आज अमृत वेले बाप दादा ने चारों ओर के ब्राह्मणों के पास, चाहे देश चाहे विदेश में चक्कर लगाया, तो क्या देखा? कोई कोई बच्चे स्वमान में बैठे हैं, सोच रहे हैं कि मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूं। सोच भी रहे हैं, स्वमान में स्थित होने का पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, लेकिन कमी क्या देखी? स्वमान याद है, सोच रहे हैं, लेकिन स्वमान स्वरूप बन, अनुभवी मूर्त बन, अनुभव के अथॉरिटी स्वरूप बनने में कमी दिखाई दी। क्योंकि अथॉरिटी तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है, और ये स्वमान की अनुभूति आलमाइटी अथॉरिटी ने दी है। तो मेहनत कर रहा है लेकिन अनुभव स्वरूप नहीं बना। तो बाप दादा ने देखा कि बैठते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन अनुभव स्वरूप कोई कोई है। अनुभव में किसी भी प्रकार का देहाभिमान जरा भी अपनी तरफ खींच नहीं सकता। तो अनुभवी स्वरूप बन जाना, कर्म करते भी कर्म योगी अनुभव स्वरूप में खो जाना, इसके भी आवश्यकता है। कर्म करते हुए अनुभवी स्वरूप में खो जाना, अभी इसकी आवश्यकता है। स्वरूप में स्थित हो जाना, हर बात में, हर सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना, चाहे ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, 4 ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना। अनुभवी को माया भी हिला नहीं सकती। इसलिए बाप दादा आज सब बच्चों को अनुभवी स्वरूप में देखना चाहते हैं। सुनने और सोचने में फर्क है, लेकिन अनुभवी स्वरूप बनना, जो सोचा, जिस स्वमान में स्थित रहना चाहो, उसके अनुभव स्वरूप में स्थित हो जाए। अनुभवी को कोई भी हिला नहीं सकता, क्योंकि स्वमान और देहाभिमान
जहां स्वमान स्वरूप है, स्वमान के अनुभव में स्थित है, वहां देह का भान आ नहीं सकता। जैसे देखो अंधकार है, लेकिन आप रोशनी का स्विच ऑन करो तो अंधकार ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। अंधकार को मिटाने में, अंधकार को भगाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे ही जब स्वमान के सीट पर अनुभव का स्विच ऑन होता है, किसी भी प्रकार का देह अभिमान, भिन्न भिन्न प्रकार के देह भान भी हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के बाबा ने स्वमान दिए, स्वमान को जानते हो, पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन अनुभव का पुरुषार्थ करना और अनुभवी स्वरूप बनना, उसमें अंतर है, इसलिए मेहनत करनी पड़ती। तो बाप दादा को अब समय प्रमाण बाप समान बनने का लक्ष्य संपन्न करने का समय, ये मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। हर एक अपने को चेक करो, मैं कर्म योगी जीवन वाला हूं, क्या चेकिंग करनी है लिख लेंगे। मैं कर्म योगी जीवन वाला हूं, जीवन नेचुरल और सदा काल की होती है, कभी कभी की नहीं। ऐसा अनुभवी स्वरूप बनो, जो लक्ष्य योगी जीवन का, जो लक्ष्य अनुभवी मूर्त बनने का, वो लक्ष्य संपन्न है। सदा मस्तक से चमकती हुई लाइट खुद को भी अनुभव हो, खुद भी उस स्वरूप में स्थित हो, स्मृति स्वरूप हो, स्मृति करने वाला नहीं, स्मृति स्वरूप हो। और स्मृति स्वरूप है या नहीं, उसका प्रमाण ये है, जहां स्मृति के अनुभवी स्वरूप है, वहां अपने में समर्थी हर कार्य करते हुए अनुभव होगी। कार्य भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन अनुभव स्वरूप की स्थिति भिन्न भिन्न ना हो। आज बाप दादा ने देखा मेहनत क्यों करनी पड़ती है। अनुभवी स्वरूप बनने में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देखा। बाप दादा का हर बच्चे से जिगरी प्यार है, तो प्यार वाले की मेहनत देखी नहीं जाती। चाहे किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत करनी पड़ती, कभी कभी शब्द यूज करना पड़ता, इसका कारण है अनुभवी स्वरूप बनने की कमी। पुरुषार्थी हैं लेकिन स्वरूप नहीं बने। एक सेकंड में 4 ही सब्जेक्ट में अपने स्वमान के अनुभवी स्वरूप की अनुभूति होनी चाहिए, जो देहाभिमान नजदीक आ न सके। जैसे रोशनी के आगे अंधकार नहीं ठहर सकता, निकालना नहीं पड़ता। नेचुरल जहां अंधकार है, वहां रोशनी कम है या नहीं, तो सबसे बड़े से बड़ी अथॉरिटी अनुभव गाया हुआ है। अनुभव को हजारों लोग बदलना चाहें, बदल नहीं सकते। जैसे आप सबने चीनी का अनुभव करके देखा कि वो मीठी होती है, अगर हजारों लोग आपको बदलना चाहें, क्या बदल सकते हो? तो जो भी सब्जेक्ट है, चाहे ज्ञान की, योग की, चाहे धारणा की, चाहे सेवा की, किसी में भी 4 में से एक में भी मेहनत लगती है, तो जरूर अनुभव की कमी है। सेवा की सफलता में, धारणा में, स्वभाव संस्कार परिवर्तन की, योग में भी अचल रहने की, योगी जीवन की अनुभूति करने की जहां मेहनत है, या कभी कभी कहते हो, इसका अर्थ है उस सब्जेक्ट में आप अनुभवी मूर्त नहीं बने हो। अनुभव कभी कभी नहीं होता, नेचुरल नेचर होता है। तो अभी सुना मेहनत करने का कारण क्या है, आपको अनुभव होगा। जिस समय अनुभव के सीट पर सेट होते हो, किसी भी वरदान के स्वरूप में अनुभवी बन अनुभव करते हो, तो उस समय मेहनत नहीं करनी पड़ती, नेचुरल अनुभूति होती है। इसलिए भी समय प्रमाण सब अचानक होना है, बताकर नहीं होना। जैसे भी प्रकृति की बातों में अचानक का खेल चल रहा है, आरंभ हुआ है, अभी नई नई बातें अचानक हो रही हैं। जैसे अर्थक्वेक हुआ, थोड़े समय में लाखों आत्माएं चली गई, क्या उनको पता था कल हम होंगे या नहीं? ऐसे कई एक्सीडेंट भिन्न भिन्न स्थान पर अचानक होना आरंभ हो गया है। इकट्ठे के इकट्ठे एक समय अनेकों की टिकट कट रही है। तो ऐसे समय में आप एवर रेडी हो? ये तो नहीं कहेंगे कि पुरुषार्थ कर रहा हूं। एवर रेडी अर्थात कोई भी वरदान या स्वमान का संकल्प किया और स्वरूप बना। इसलिए बाप दादा आज इस बात पर अटेंशन दिला रहा है, किसी भी वरदान को फलीभूत कर वरदान या स्वमान के स्वरूप के अनुभवी बन सकते हो, बनना ही पड़ेगा। कोशिश कर रहा हूं, अगर कोशिश भी करनी है तो अभी से, क्योंकि बहुत समय का अभ्यास
समय पर मदद करेगा। पुरुषार्थी नहीं, अनुभवी, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी आप सबको ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दी है। जैसे देह भान के अनुभवी हैं, क्या देह भान को याद करना पड़ता है कि मैं फलाना हूं? मानो आपका नाम देह पर पड़ा तो देह भान हो गया ना, मैं फलाना हूं। अगर हजारों लोग भी आपको कहें आप फलाने नहीं हो, आप ये हो, आप बदली करके कहें, तो क्या आप मानेंगे? भूलेंगे अपना नाम? जन्म लेते जो नाम पड़ा वो देह भान कितना पक्का हो गया, नेचुरल रहता है। कोई और को भी आपके नाम से बुलाएंगे, आपको नहीं बुलाना, लेकिन आपके नामधारी को बुला रहे हैं। आपका कान नाम सुनते ही अटेंशन जाएगा कि मुझे बुला रहे हैं, तो देहभान इतना पक्का हो गया। ऐसे देही अभिमानी, स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी इतना पक्का हो। आप कहते हो ना हमारा जीवन परिवर्तन है, तो परिवर्तन क्या किया? देह भान से स्वमान स्वराज्य अधिकारी बने। तो चेक करो, ज्ञान स्वरूप बना हूं या ज्ञान सुनने और सुनाने वाला बना हूं? ज्ञान अर्थात नॉलेज, नॉलेज का प्रैक्टिकल रूप है। नॉलेज को कहते हैं नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। नॉलेज लाइट प्रकाश है, माइट शक्ति है। तो ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात जो भी कर्म करेंगे वह लाइट और माइट वाला होगा, यथार्थ होगा। जो भी करेंगे वह लाइट माइट वाला होगा। इसे कहते ज्ञान स्वरूप बनना। ज्ञान सुनाने वाला नहीं, ज्ञान स्वरूप बनना। योग स्वरूप का अर्थ है कर्म इंद्रिय जीत बनना, हर कर्म इंद्रिय पर स्वराज्य अधिकारी। इसको कहते हैं योग अर्थात योग युक्त जीवन। ऐसे अगर ज्ञान योग का स्वरूप है तो हर गुण की धारणा ऑटोमेटिकली होगी। जहां ज्ञान योग है, योग युक्त है, वहां गुणों की धारणा ऑटोमेटिकली होगी। सेवा हर समय ऑटोमेटिक होगी, समय अनुसार, चाहे मनसा सेवा करें, चाहे वाचा करें, चाहे कर्मणा करें, चाहे स्नेह संबंध में करें, सेवा भी हर समय अखंड चलती रहेगी। संबंध संपर्क में भी सेवा होती है। मानो कोई आपके भाई बहन ब्राह्मण परिवार में थोड़ा सा मायूस है, थोड़ा पुरुषार्थ में डल है, कोई संस्कार के वश है, ऐसे संपर्क वाली आत्मा को आपने उमंग उत्साह दिलाया, सहयोग दिया, स्नेह दिया, ये भी सेवा का पुण्य आपका जमा होता है। गिरे हुए को उठाना ये पुण्य गाया जाता है। तो संबंध संपर्क में भी सेवा करना सच्चे सेवाधारी का कर्तव्य है। संबंध संपर्क में भी सेवा करना सच्चे सेवाधारी का कर्तव्य है। सेवा मिले या सेवा दी जाए तो सेवा है वो नहीं, स्वयं मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में सेवा ऑटोमेटिकली होती रहे। कई बार बाप दादा ने देखा संबंध में कोई कोई बच्चा देखता भी है, इनका स्वभाव संस्कार थोड़ा जो होना चाहिए वो नहीं है, लेकिन ये तो है ही ऐसा, ये बदलना नहीं है, इसकी सेवा करना टाइम वेस्ट करना है, ऐसा संकल्प करना क्या यथार्थ है? जब आप मानते हो हम प्रकृति को भी सत्व प्रधान बनाने वाले हैं, प्रकृति को, और वह मनुष्य आत्मा ब्राह्मण कहलाता है लेकिन संस्कार वश है। जब प्रकृति का संस्कार बदलने की चैलेंज की है तो वह तो प्रकृति से पुरुष है, आत्मा है, आपके संबंध में है। तो सच्चा सेवाधारी अपने सेवा का पुण्य कमाने के लिए शुभ भावना अवश्य रखेगा। अटेंशन एंड अंडरलाइन, सच्चा सेवाधारी सेवा का पुण्य कमाने के लिए शुभ भावना अवश्य रखेगा। ये तो है ही ऐसा, ये बदल ही नहीं सकता। ये शुभ भावना नहीं, ये सूक्ष्म घृणा भावना है। फिर भी आपका भाई बहन है, फिर भी मेरा बाबा तो कहता है ना। तो सच्चा सेवाधारी शुभ भावना देने की सेवा में पुण्य कमाएगा। गिरे हुए को गिराना नहीं, उठाना, सहयोग देना, इसको कहेंगे सच्चा सेवाधारी, पुण्य आत्मा। ऐसे अपने को चेक करो, इतना सेवा का उमंग उत्साह है, इसे कहते अनुभव की अथॉरिटी वाला। तो अभी बाप दादा ये चाहते हैं अनुभवी मूर्त बनो, अनुभव की अथॉरिटी स्वरूप बनो। अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। 4 ही सब्जेक्ट में जो अपने को अनुभवी स्वरूप बन, अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाएंगे,
जो कमी हो उसको संपन्न करेंगे, इतना अपने पे अटेंशन देंगे, वो हाथ उठाओ। मन का हाथ उठा रहे हो ना, शरीर का हाथ नहीं, मन का हाथ उठाओ। मन का हाथ उठाना, क्योंकि बाप दादा शिवरात्रि पर रिजल्ट देखेंगे। मन में कोई का भी कमी का संस्कार अपनी शुभ भावना को कम ना करे। उसका संस्कार तो ढीला है, लेकिन वो इतना तो पावरफुल है जो आपकी शुभ भावना को कम कर देता है। इसलिए जैसे ब्रह्मा बाप ने क्या नहीं देखा, क्या नहीं किया, जिम्मेवार होते भी अंत में शुभ भावना शुभकामना के 3 शब्द सबको शिक्षा के दे के गए। याद है ना 3 शब्द? स्वयं भी निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, इस स्थिति से अव्यक्त बने। किसी को भी कर्म भोग की फीलिंग नहीं दिलाई। किसने समझा कि कर्म भोग समाप्त हो रहा है? क्या हो गया? अव्यक्त हो गया। ऐसे ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता भव का वरदान जो बाप ने करके दिखाया। फॉलो ब्रह्मा बाप। जैसे आप कहते हो मेरा बाबा, तो बाबा क्या कहते हैं? मेरे बच्चे। ऐसी शुभ भावना आपस में परिवार की भी होना आवश्यक है। स्वभाव नहीं देखो, बाप जानते भाव स्वभाव है, लेकिन भाव स्वभाव प्यार को खत्म ना करे। भाव स्वभाव प्यार को खत्म ना करे, संबंध को खत्म ना करे, कार्य को सफल कम करे, ये राइट नहीं। परिवार है, कौन सा परिवार? प्रभु परिवार, परमात्म परिवार। इसमें कोई भी कारण से प्यार की कमी नहीं होनी चाहिए। प्यार अर्थात शुभ भावना जरूर हो, कैसा भी हो, पर परमात्म परिवार है। जिसने माना कि मैं प्रभु परिवार का हूं, तो परिवार अर्थात प्यार। अगर परिवार में प्यार नहीं तो परिवार नहीं। ये परमात्म परिवार एक का एक समय ही होता है। ये परमात्म परिवार पूरे कल्प में एक बार होता। इतना बड़ा परिवार परमात्मा के सिवाय और किसी का नहीं हो सकता। तो चेक करना, क्योंकि ये भी पुरुषार्थ में विघ्न पड़ता है। तो जब विघ्न मुक्त होंगे तब अनुभवी बन अनुभव की अथॉरिटी द्वारा सबको अनुभवी बनाएंगे। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा देख खुश होकर गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह। हर बच्चे के दिल में बाप है, बाप के दिल में हर बच्चा है। यहाँ इतना परिवार मधुबन निवासी देखकर ये भी खुशी होती है, वाह मधुबन वाह। सबका ऐशलम मधुबन है, इसलिए मधुबन में आकर भाग करके सब आते हैं। अब बाप की जो आशा है जल्दी से जल्दी पूर्ण करनी है। चारों ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना है। बाप दादा देश विदेश चारों ओर के बच्चे जहां भी बैठे देख रहे हैं, सभी कैसे कैसे देख हर्षित हो रहे हैं। ये साधन, ये साइंस इसी समय प्रोग्रेस में जा रही है। नई नई इन्वेंशन दुनिया की हैं, लेकिन आपके फायदे के साधन अच्छे अच्छे निकाल रहे हैं। दूर होते भी साथ हैं। तो साइंस वालों को भी मुबारक, जो साधन तो बनाए। अच्छा, देश विदेश के सब बच्चों को बहुत बहुत दिल का प्यार याद स्वीकार हो। विशेष ऐसे बच्चों को विशेष नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्तेपन की लाइफ में लाइट और माइट दोनों स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन लाइट और माइट रूप बनने के लिए मनन करने, सहन करने की शक्ति चाहिए। मनसा के लिए मनन शक्ति और वाचा कर्मणा के लिए सहन शक्ति धारण करो। फिर जो भी शब्द बोलेंगे, कर्म करेंगे, वो उसी के प्रमाण होंगे। अगर ये दोनों शक्तियां हैं तो हर एक के लिए पुरुषार्थ का मार्ग सहज स्पष्ट हो जाएगा। स्लोगन है व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना। व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना। अव्यक्त इशारा, सदा अचल अडोल एक स्थिति का अनुभव करो। आप बच्चे मास्टर प्रकृति पति हो।
इस प्रकृति के खेल को देख हर्षित होते रहो। चाहे प्रकृति हलचल करे, चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृति पति आत्माएं साक्षी होकर खेल देखती हैं और खेल में मजा लेती हैं, घबराती नहीं। इसलिए बाप दादा तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के आसन पर अचल अडोल स्थिर रहने का विशेष अभ्यास करा रहे हैं। आज हम सब स्वमान की माला पहन कर रखेंगे और महसूस करेंगे चारों ही सब्जेक्ट की मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूं। बाप दादा ने बहुत सुंदर माला मुझे पहनाई है। ये माला स्वमान की माला है। जहां स्वमान है वहां देभान नहीं। जहां स्वमान है वहां सबका सम्मान है। याद करें, भगवान द्वारा चुनी हुई मैं कोटों में कोई आत्मा हूं। मेरा बाबा से वायदा है हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना निरंतर रखनी है। पुण्य आत्मा बनना है। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।